ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 271वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 282, सूत्र संख्या 7, 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 7वां सूत्र प्रारंभ होगा। प्रसंग है जाति। 24 जातियां बताई और उन 24 जातियों में से अब तक 8 जातियों का वर्णन हुआ है। साधर्म्य सम, वैधर्म्य सम, वर्ण्य सम, अवर्ण्य सम, और क्या है आपको? चलो आप ही से पूछता हूं मैं। उत्कर्ष सम। हाँ, अपकर्ष सम। उत्कर्ष सम है, अपकर्ष सम है, और कौन बताएंगे? विकल्प सम और साध्य सम। हाँ जी, विकल्प सम साध्य सम। विकल्प सम साध्य सम। तो साध्यर्म्य वैधर्म्य सम 2, उसके बाद 6 में से पहला है उत्कर्ष और अपकर्ष, और उसके बाद वर्ण्य अवर्ण्य, उसके बाद विकल्प और साध्य सम। तो इस प्रकार से 8 जातियों को हमने समझने का प्रयास किया है और उनका उत्तर भी समझने का प्रयास किया। अब 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं 2 जातियां हैं जिनको प्राप्ति और अप्राप्ति सम नामक जाति कहते हैं। ये पढ़ने वाले, ऐसा लगता है जिस दिन अंतिम कक्षा होगी ना न्याय दर्शन की, उस दिन भी ऐसे ही आएंगे ये लोग, विलंब से। इनका कोई मेरे को लगता है धर्म कर्म कुछ नहीं है जो लेट आते हैं। इतना बताने के बाद में भी कभी ना कभी ऐसा आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अच्छा, कई बार हम देखते हैं गृहस्थी व्यक्ति जो है वचन लेकर के कितने बार तोड़ता है, और गृहस्थी व्यक्ति समय का पालन न करना कितने बार करता है। गृहस्थी व्यक्ति और भी अनेक कामों को कितने बार गलत करता है, और उनको कितने बार बताने के बाद भी नहीं करता है। अब इसका उल्टा करते हैं। अब सन्यासी व्यक्ति या कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति या कोई वानप्रस्थी व्यक्ति एक बार वचन लिया मान लो, उसके बाद वो नहीं किया है, तो पता नहीं कितने बार उसको कोसते हैं गृहस्थी लोग। और यदि कोई व्यक्ति एक बार उनको बोला उसका उत्तर ना दे तो भी कितने बार उसको कहते हैं हमने पूछा आपने उत्तर नहीं दिया, वो है। यानी सामने वाले लोगों के दोष तो ऐसे देखते हैं जैसे कि लगता है कि उसी के लिए हम लोग बैठे हैं, और स्वयं न जाने कितने बार दोष करते जाएं, वो ठस से मस नहीं होते हैं। ये जो बात है ना, आश्चर्यजनक है। ये अनेक विषयों में आप देख सकते हैं ऐसे।
फिर ऊपर से कहता आप तो क्या, आप तो सन्यासी हो, आप तो क्या, आप तो वैरागी, आप तो क्या, आप तो गृह त्यागी, आप तो क्या ये है। यानी सामने वाले को फिर ऐसा रखते हैं जैसा कि मैं इस अर्थ में रहता ही नहीं, मैं का मतलब मेरे जैसा कोई आदमी। स्वयं को अपने दोष दिखते नहीं व्यक्ति को, सामने वालों के दोष जो दिखते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति शायद बहुत विशेष कर नहीं पाते, फिर ये याद रखिएगा। इसलिए व्यक्ति के धर्म कर्म होने चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। कभी किसी के साथ भी दोष होता है, कभी कभी जो दोष होता है वो सहनीय होता है, आए दिन दोष करना वो उचित नहीं होता है। अगर पूरे दर्शन की कक्षाएं मान कर के चलिए, न्याय दर्शन की अभी तो 271वीं चल रही है, जब ये समाप्त हो जाएगी, जितनी भी ये कक्षाएं बनी, इतनी सारी कक्षाओं में कोई व्यक्ति मान लो 5-7 बार विलंब से आया, वो सहनीय होता है। 100 बार विलंब से आने वाले को क्या कहेंगे आप? मतलब इतनी कक्षा, मान लो लगभग 300 कक्षाएं हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, और वो 300 कक्षाओं में कोई 50 बार, कोई 100 बार, कोई 200 बार विलंब से आता हो, उसको क्या कहेंगे आप? ये स्थिति है। ये आप लागू करके देखिएगा, अच्छा है, करो। अभी आगे के और भी शास्त्र पढ़ने हैं ना हमको, तो कठोर नियम लागू करूँगा, फिर वही लोग पढ़ पाएंगे जो नियमों का पालन कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आजकल के वो रियलिटी शो देखते हो ना आप लोग, रियलिटी शो होते हैं ना अलग अलग, ऐसे आउट करते रहते, इतना मेहनत करने के बाद भी। वो तो मेहनत करते फिर भी उनको आउट करते रहते हैं। ठीक है जी। और जो मेहनत नहीं करेगा उसको तो आउट करना आसान होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको ऐसा लगता है जैसे कि समय पर आकर के सामने वाले के ऊपर एहसान करता हो व्यक्ति, या कुछ अच्छे धर्म कर्म करके सामने वालों के ऊपर एहसान करता हो। हम जो भी करेंगे अपने लिए करते हैं ना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हैं, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना, या जिसके साथ भी हम कमिट होते हैं उन कर्तव्यों का पालन करना, ये हमारे अपने लिए है, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। इस दृष्टिकोण से या तो आप कमिट मत होइए, होते हैं उसका निभाइएगा। आप में से कौन है जी जो अपना माइक बंद नहीं किया? माइक बंद करके रखिएगा। तो प्राप्ति अप्राप्ति सम 9वीं और 10वीं जाति को प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 282। प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतोः प्राप्त्या अविशिष्टत्वात् अप्राप्त्य असाधकत्वाच्च प्राप्ति अप्राप्ति समौ। प्राप्ति अप्राप्ति समौ, ये सम शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए समौ, समः समौ समाः, रामः रामौ रामाः, उस तरह। तो ये प्राप्ति अप्राप्ति सम, ये 2 प्रकार की जातियां बनती है। कैसे? 2 स्थितियां बताई यहाँ पर, एक है साध्य और एक है साधक। साधक है हेतु, साध्य और हेतु, इन दोनों को बात सामने रख करके बात कही जा रही है। साध्य प्रतिज्ञा होती है, साध्य जो है वो प्रतिज्ञा कहलाती है, और हेतु जो है वो साधक बना कहलाता है, साधन कहलाता है। तो साध्य साधन आप कह सकते हो, या साध्य और हेतु।
तो ये जो साध्य और हेतु है, इन दोनों को सामने रख कर के ये दो जातियां बताई जा रही है। समझने का प्रयत्न करना, और जो ध्यान देंगे, एकाग्र होंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे, जिनको भूख होती है वो आसानी से समझता है। तो ये जो साध्य और हेतु है, तो हेतु साध्य को प्राप्त हो करके साध्य को सिद्ध करता है। एक बात, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा रखा जा रहा है। ये जो साध्य और हेतु है, तो जो साध्य हेतु को सिद्ध करने वाला होता है ना, प्रतिज्ञा साध्य है और हेतु उसका कारण है। उस प्रतिज्ञा को सही ठहराने के लिए हेतु दिया जाता है। तो ये जो हेतु है वो साध्य को प्राप्त हो करके साध्य को सिद्ध करता है हेतु। तो मैं और खोल के बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको एकदम ऐसा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जो ABCD जिनको सिखाया जाता है, प्रारंभिक बच्चा, वैसा बताना होता है आप लोगों को। ठीक है जी। तो वो जो साध्य है, उस साध्य को हेतु प्राप्त होकर के साध्य को सिद्ध करता है, का मतलब है हेतु साध्य के साथ जुड़ करके साध्य को सिद्ध करता है। ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, वो हेतु साध्य से बिना जुड़े अर्थात बिना प्राप्त किए साध्य को सिद्ध करता है। ये दूसरा प्रश्न है। इसको सूत्रकार ने बोला है प्राप्य साध्यम हेतु हो। हेतु के साथ हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करेगा। हेतु हो साध्यम प्राप्य, इसका अन्वय करेंगे तो ऐसा बनेगा, हेतु हो साध्यम प्राप्य। हेतु साध्य को प्राप्त करके सिद्ध करता है। वा का मतलब अथवा, अथवा हेतु अप्राप्य साध्यम, हेतु साध्य को बिना प्राप्त किए है साध्य को सिद्ध करता है। ये दूसरी बात है। मान लो प्राप्त्या हेतु साध्य को प्राप्त हो करके सिद्ध करता है, अगर ऐसा अगर माने तो वो कहता है प्रश्नकर्ता अविशिष्टत्वात्, फिर तो दोनों में अविशेष होगा, दोनों में समानता होगी। अब इधर देखिएगा मेरी ओर, देख रहे हैं ना आप लोग मेरे को? ये देखिए, ये मेरा एक बायां हाथ है और एक दायां हाथ है। कुछ लोग देख नहीं रहे, देखिए मेरी ओर। अपना अपना क्या कहते हैं, वीडियो ऑन करके रखिएगा ना आप लोग, मेरे को पता लगे कि आप लोग मेरे को देख रहे हैं नहीं देख रहे, आप लोग कैसे बैठे हैं, क्या स्थिति है। तो जिनको अपना वीडियो बंद करके रखते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा अपना अपना वीडियो ऑन करिएगा। तो ये तो मेरा बायां हाथ है और एक दायां हाथ है, तो ये बाएं हाथ को साध्य मान लीजिएगा और दाएं हाथ को हेतु मान लीजिएगा। तो ये जो हेतु है इसके साथ प्राप्त होकर के, देखिए प्राप्त हो गए ना, अर्थात जुड़ गया। अब जुड़ करके इस साध्य को सिद्ध करता है ये हेतु, ऐसा। तो जब जुड़ गया है, जुड़ने से अब दो वस्तु जुड़ती है, संयुक्त होती है। तो दोनों वस्तु संयुक्त हो गए, जुड़ गई है, तो अब दोनों में समानता हो जाएगी। ये कहना चाहता है व्यक्ति। क्या समानता हो गए? मैं कैसे मानूं कि ये तो साध्य है ये वाला और ये है साधक है, मैं कैसे मानूं? जब दोनों जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे के साथ में, तो जब दोनों जुड़ गए तो जिसको आप साध्य कह रहे थे, मैं कैसे मानूं ये साध्य है और ये है हेतु है? क्यों ना इसको साध्य माना जाए और इसको हेतु माना जाए। कोई भी कुछ भी हो सकता है। जब दोनों जुड़े हैं तो अंतर नहीं कर सकते कि इसमें साध्य कौन है और साधन कौन है, अर्थात साध्य कौन है और हेतु कौन है, ये नहीं अंतर कर सकते। इसलिए आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाओगे। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्या ये जो हेतु है ये साध्य से मिलकर के साध्य को सिद्ध करता है? यदि आप मानते हो कि ये हेतु साध्य से मिलकर के सिद्ध करता, अगर ऐसा मानते हो तो हमारा कहना है अब दोनों मिल गए, तो दोनों मिल गए तो पहचान नहीं कर सकते कौन साध्य है कौन साधक है, कौन साध्य है कौन हेतु है।
तो आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। ये खंडन कर रहा है। स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? यही बात यहां पर सूत्र के माध्यम से कही गई है। प्राप्य साध्यम हेतु हो, यदि हेतु साध्य को प्राप्त होकर के अपने पक्ष को सिद्ध करता है, अगर ऐसा मानते हो तो प्रश्नकर्ता कहता है प्राप्त्या, यदि प्राप्त होकर के सिद्ध करता है ऐसा आप कहते हो तो अविशिष्टत्वात्, दोनों में समानता हो जाएगी। तो कौन साधक कौन साध्य ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते कह करके वो खंडन करता है। तो इस खंडन को क्या बोला जा रहा है? प्राप्ति सम नामक जाति है। अब दूसरी जाति अप्राप्तिया, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि प्राप्त होकर के वो साध्य को सिद्ध करता है तो दोष दिखा रहा है। अगर मान लो सिद्धांत ये कहता है नहीं, बिना प्राप्त होकर के, बिना जुड़े वो हेतु साध्य को सिद्ध करता है, यदि ऐसा मानोगे, अप्राप्तिया, अप्राप्ति का मतलब है बिना साध्य से जुड़े हेतु सिद्ध करता है, तो उसमें एक समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? असाधकत्वात्, फिर तो वो आपका हेतु नहीं बन पाएगा, क्योंकि बिना जुड़े कैसे सिद्ध कर पाएगा आपका हेतु? ऐसा लोक में होता नहीं है। इसलिए आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा कह करके वो खंडन करता है। तो अप्राप्ति सम नामक जाति कहलाती है। वो प्राप्त होकर के यदि सिद्ध करता है तो भी दोष दिखा रहा है, और बिना प्राप्त होकर के सिद्ध करता अगर बताता है तो उसमें भी दोष दिखा रहा है। तो दोनों प्रकार से दोष दिखा करके जब खंडन करता है उसको प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम नामक जाति कहते हैं। ये सूत्रार्थ है। अब जिनको समझ में नहीं आए हैं वही पूछेंगे, बाकी मैं आगे बताता हूं। आगे इसी सूत्र को खोल करके समझा रहे हैं। हेतु प्राप्य वा साधयेत अप्राप्य वा, हेतु जो है साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करे, अथवा हेतु साध्य के साथ बिना प्राप्त होकर के सिद्ध करे, दोनों ही पक्षों में आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। न तावत प्राप्य, यदि आप ये कहो हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है, तो प्राप्त होकर के अगर सिद्ध करता है तो उसमें क्या दोष आएगा? वो कह रहे हैं प्राप्त्याम अवशिष्टत्वाद असाधका। यदि प्राप्त होकर के वो सिद्ध करता है तो प्राप्ति में अवशिष्टत्वाद, अवशिष्ट कहते हैं समानता हो जाने से, क्योंकि दोनों संयुक्त हो गए तो दोनों समान हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा कौन साध्य है और कौन हेतु है। तो जब दोनों समान हो जाएंगे तो वो अपने पक्ष को सिद्ध नहीं करा पाएगा, तो इसलिए वो असाधक बन जाएगा। आप नई बात बन सकती, आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर पाओगे, ये प्रतिवादी कहता है। क्यों नहीं सिद्ध कर सकता है? वो कहता है द्वयो विद्यमानयो प्राप्तो सत्याम किम कस्य साधकम साध्यम वा। उसी बात को खोल के समझा रहा है। द्वयो विद्यमानयो प्राप्तो सत्याम, दोनों विद्यमान हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में किम कस्य साधकम, कौन किसका साधन है जी और कौन किसका साध्य है, कैसे पता लग जाएगा? पता ही नहीं लग पाएगा। इसलिए जब पता ही नहीं लग पा रहा है कौन साधक है और कौन साध्य है, तो कैसे आप अपनी बात को सिद्ध कर पाओगे? ऐसा कह करके वो खंडन करता है। तो प्राप्ति को लेकर के जो प्रतिवादी खंडन करता है, प्राप्ति को आश्रय लेकर के जो खंडन करता है, उसको प्राप्ति सम नामक जाति कहते हैं। अब आगे कह रहे हैं अप्राप्य साधकम न भवति। प्रतिवादी कहता है यदि आप ये कहो कि हेतु साध्य को प्राप्त हुए बिना ही सिद्ध करता है, तो वो खंडनवादी कह रहा है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है जी।
अप्राप्य साधकम न भवति, बिना प्राप्त हुए हेतु साध्य को वो तो साधक बन ही नहीं सकता। न अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति थी। जैसा कि हम उदाहरण देते आपको, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो सुनो, हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम भी उसको समझाएंगे। देखो ये प्रतिवादी कह रहा है, वो क्या कहता है, देखो जी दीपक जो होता है वो वस्तु को प्राप्त हुए बिना वो प्रकाशित नहीं कर सकता। दीपक जिसको प्राप्त होता है उसी को प्रकाशित करता है। यानी दीपक का प्रकाश जिसको प्राप्त होता है उसी को प्रकाशित करता है, और जहाँ दीपक का प्रकाश प्राप्त नहीं है उसको प्रकाशित नहीं करेगा। और आप बिना प्राप्त हुए ही सिद्ध करता है बोल रहे हो। देखो दीपक तो ऐसे ही करता है, प्राप्त होकर के प्रकाशित करता है, और आप कह रहे हो बिना प्राप्त के ही वो प्रकाशित करेगा, इसलिए आपकी बात नहीं बन पाएगी। ऐसा कह के वो खंडन करता है। तो इस प्रकार से प्राप्तिया प्रत्यवस्थानम, प्राप्ति समा, प्राप्ति को लेकर के प्रत्यवस्थान कहते खंडन को। प्राप्ति को लेकर के जब खंडन करता है तो उसको प्राप्ति सम कहते हैं, और जब अप्राप्ति को लेकर के खंडन करता है तो उसको अप्राप्ति सम कहते हैं। ये दोनों सामने रख दिया है। हाँ जी, एक बार आप हाथ खड़ा करेंगे, किन को समझ में आया, मेरे को भी पता लगे। वो हाथ खड़ा करेंगेगा, हाथ का चिन्ह है आपका, वो चिन्ह लगाइए कि किन को समझ में आया, मेरे को पता लगेगा। हाँ, जितने लोग मेरे को दिख रहे हैं उनमें से एक सुधा जी को, हाँ सुधा जी भी हाथ खड़ा है। अजीत जी को समझ में नहीं आया लग रहा है। बाकी जितने भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, सबके हाथ खड़े हैं अजीत जी को छोड़ करके। हाँ बताइए अजीत जी को क्या नहीं समझ में आया, अपना अपना हाथ हटा लीजिएगा जी। हेतु साध्य को प्राप्त होकर सिद्ध करे अथवा साध्य को बिना प्राप्त किए सिद्ध करता है जी। तो इसमें यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि वो असाधक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वो प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम दोनों एक साथ में इकट्ठा, यहाँ कंफ्यूजन हो। हाँ तो आप तो बिल्कुल छोटे बच्चे से भी और छोटे बच्चे बन रहे हो। यहाँ ये थोड़ा कह रहे हैं दोनों एक साथ होते हैं, ये बोला है कहीं कोई किसी पंक्ति में? यही कंफ्यूजन था। नहीं, कंफ्यूजन क्यों है यार? कंफ्यूजन तब होगा ना, कंफ्यूजन का कोई कारक, कंफ्यूजन का कुछ परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे तो आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ कंफ्यूज करने वाला कौन सा वाक्य है, कौन सा शब्द है जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है? तो वो बताना होगा ना आपको। केवल कंफ्यूजन हो रहा है या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना कहने से बात नहीं बनेगी ना। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ तो आप बताइएगा ना कौन सा ऐसा शब्द आया इसमें 3 पंक्तियों वाले इस भाष्य में जिससे आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। एक बार प्राप्ति को लेकर के उसने खंडन किया है, वो प्रसंग पूरा हो गया। एक बार अप्राप्ति को लेकर के खंडन किया है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। ऐसा कहाँ पर, कौन से शब्द से आपको भ्रांति हो रही है, संशय हो रहा है? अब समझ में आया आपको? ये साध्य को प्राप्त होकर सिद्ध करे अथवा साध्य को बिना प्राप्त किए सिद्ध करे तो असाधक हो जाएगा। अब दोनों बातों को एक साथ क्यों जोड़ रहे हो जो यहां पर नहीं बोला जा रहा है? यहां एक बात को एक समय रखिएगा ना। यदि हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है तो सामने वाला कहता हाँ हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है, तो उसमें दोष दिखा रहा है। अगर हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है तो उसमें हमें दोष दिखता है। क्या कहता है? दोनों जब जुड़ गए तो मैं कैसे पहचानूं कौन साध्य है और कौन हेतु है? मेरे को नहीं समझ में आएगा, दोनों मिले हुए हैं।
मेरे को कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन साध्य और कौन हेतु है? इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल झूठ है, गलत है कि हेतु जो है साध्य से मिल करके साध्य को सिद्ध करता है। ये हो गई बात, खंडन कर दिया। ठीक है। अब दूसरी बात चलेगी। दूसरी बात ये है, यदि सामने वाला ये कहे जी नहीं, बिना साध्य को मिले हेतु दूर रहता हुआ ही, अब छोटे बच्चे हैं ना, बिना मिले का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ये कहूँ कि हेतु बिना साध्य के पास जाए, दूर रह करके ही वो साध्य को सिद्ध करता है। अगर ऐसा मानते हो तो वो फिर कहता है फिर तो बिल्कुल सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है जो बिना साध्य को मिले हेतु सिद्ध कर सके। उसका उदाहरण दे के समझाता है, जैसे दीपक का प्रकाश जिसके साथ जुड़ता है उसी को दिखाता है। दीपक का प्रकाश जिसके साथ नहीं जुड़ता है उसको कैसे दिखाएगा? दिखा ही नहीं सकता। नहीं, हो गया, क्लियर हो गया जी। तो क्यों दीपक वाला इससे क्लियर हो गया जी। हाँ, तो इससे मतलब ये दीपक वाला अभी बताया मैंने आपको। हाँ, इतने छोटे बच्चे क्यों बन रहे हो आप? हाँ, थोड़ा सा बड़े बच्चे बन जाइएगा ना। हाँ, कोशिश करिए, थोड़ा सा एकाग्र हो जाइए, थोड़ा सा एकदम ऐसा कहते हैं ना, जैसे चौकन्ने होकर के जब बैठता है व्यक्ति, पूरा कंसंट्रेट होता है और बिल्कुल उसी में खो जाता है, तो उसको बहुत आसान होता है, जो उसको एकदम समझ में आता है। जी जी जी। अब इन दोनों का उत्तर दे रहे हैं। माता जी अपना हाथ क्यों नहीं हटाया आपने? आप कुछ पूछना है क्या माता शकुंतला जी को? हाँ, हटा दिया। अब आइए इन दोनों का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। प्राप्ति को मानने पर जो दोष दिखाया उसका भी उत्तर, और अप्राप्त से दोष जो दिखाया उसका भी उत्तर, दोनों का उत्तर दे रहे हैं 8वें सूत्र में। वो कहते हैं घटादि निष्पत्ति दर्शनात् पीड़ने च अभिचारात् अप्रतिषेध। ये सिद्धांती ने दोनों का उत्तर दिया इस 8वें सूत्र में, और बहुत संक्षेप से दिया है। उसने ये कहा है कि प्राप्त होकर के सिद्ध नहीं कर सकता, उससे भ्रांति होगी कौन साध्य है कौन साधक है। तो भले आदमी संसार में खूब देखा जाता है। घटादि निष्पत्ति, घड़े आदि वस्तुओं की उत्पत्ति खूब देखा जाता है कि ये घड़ा है, ये कार्य बन रहा है, ये कार्य, और ये इसके कारण है। पता लगता है वह नहीं लगता है? ये मिट्टी जो है ये कारण है, और ये जो उत्पन्न होने वाला है ये घड़ा है। तो ये दोनों पता लगता है। ये घटादि निष्पत्ति, घट का मतलब घड़ा, और आदि से आप कपड़ा ले लीजिएगा, और भी कुछ भी ले सकते हो। तो घड़े आदि की जो उत्पत्ति दर्शनात् लोक में खूब देखा जाता है कि साध्य को हेतु प्राप्त होकर के सिद्ध करता हुआ हम संसार में खूब देखते हैं, और जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसका अपलाप आप नहीं कर सकते हो। इसका समाधान कर दिया। और दूसरा बताया है अभिचारात पीड़ने, अभिचार से पीड़ा कर देने में आदमी बिना सामने वाले को प्राप्त होकर के दुख देता रहता है। हाँ जी, अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ, दुख देने के लिए तैयार हो जाइएगा। दो प्रकार से दुख दे सकता है व्यक्ति, दो प्रकार से। हाँ जी, देख रहे हैं मेरी ओर? पति लोग भी देखें और पत्नी लोग भी देखें। जो पत्नियों को उनके पति एक चांटा मारे ना, हाँ मतलब संयुक्त हो रहा है ना, हाथ जो है पत्नी के गाल पर संयुक्त हो रहा है, चांटा मारा है ना, तो दोनों पति का हाथ और पत्नी का गाल दोनों जब संयुक्त हो रहे हैं तो दुख दे सकता है। ऐसा करके प्राप्त होकर के दुख दे सकता है, ये तो आपको पता ही है। अब मैं बिना प्राप्ति का भी दुख दिखाता हूँ मैं आपको, और आप सबको पता है वो चांटा बिल्कुल नहीं मान रहा है, मार ही नहीं रहा, हाथ नहीं लगा रहा है पत्नी को,
लेकिन बिना हाथ लगाए इतना दुख देता है पत्नी को, बस पूछो मत। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही भाई दोनों पक्ष हैं। और आपने कभी सुना है पत्नी भी मारा करती है पति को? हाँ, बहुत बड़ा संगठन है जी पतियों का, जो पत्नियों से शोषित हुए हैं। ऐसे एक बहुत बड़ा संगठन है अपने भारत में जो पत्नियों से परेशान हुए हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमको, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो कम है, ज़्यादा होना चाहिए। खैर मैं हंसा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो वो जो पत्नी से पीड़ित पति लोग हैं ना, वो भी बहुत है दुनिया में। वो चांटा मार करके पति को दुख देती है और बिना चांटा मारे भी खूब दुख देती है। दूर रह करके भी हम दुख देते हैं एक दूसरे को। ये तो समझ रहे होंगे ना आप, इसके लिए भी कुछ समझाना है आपको, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं दूर रह करके भी किसी को दुख दे सकते हम, यानी दूर रह करके भी किसी बात को सिद्ध कर सकते। कोई जरूरी थोड़ा है कि हर जगह मिल करके ही हेतु साध्य को सिद्ध करता हो। जहाँ ऐसा हो तो वहाँ पर मिलकर के सिद्ध करेगा, और जहाँ जहाँ बिना मिले ही सिद्ध हो सकता हो तो वहाँ बिना मिले ही सिद्ध हो सकता है, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। तो घटादि की उत्पत्ति में तो ये क्या है जी, प्राप्त होकर के सिद्ध कर रहा है। और पीड़न है किसी को दुख देने में, पीड़न का अर्थ होता है, पीड़ा का मतलब है दुख देना। तो पीड़न है किसी को भी दुख देने में। अभिचारात, अभिचार कहते हैं दुख देने वाला दूर रह करने, दूर होने से, दुख देने वाले के दूर होने से। जो भी दुख देने वाला वो दूर से भी दुख देता है, उससे भी सिद्ध होता है। इसलिए अप्रतिषेधा, आप हमारी दोनों बातों का खंडन नहीं कर सकते। प्राप्ति और अप्राप्ति ये दोनों हम सही कह रहे हैं, यानी प्राप्त होकर के भी हेतु साध्य को सिद्ध करता है, ये दुनिया में खूब देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि हेतु साध्य को प्राप्त हुए बिना दूर रह करके भी सिद्ध करता है। ये दोनों बातें हैं, इसलिए आप हमारी बात खंडन नहीं कर सकते, ये सिद्धांति ने कहा। अब इसका भाष्य पढ़िएगा। उभयथा खलु अयुक्त प्रतिषेधा, आपने जो खंडन किया हमारा साध्य सम नहीं प्राप्ति सम के माध्यम से अप्राप्ति सम के माध्यम से जो आपने खंडन किया है, ये खंडन आपका अयुक्त है, गलत है। क्यों गलत है? कर्तृकरण अधिकरणानि प्राप्य मृदम घटादि कार्यम निष्पादयन्ति। देखिएगा, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है। किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है ना, तो उसमें तीन चीजें होती है मुख्य रूप से। एक तो कर्ता होता है, करण साधन होते हैं, और एक अधिकरण जिसमें वो काम हो रहा हो, आधार। ये तीन है ना, एक बनाने वाला है और उसके साधन है, और अधिकरण जो है, अधिकरण से उपादान तत्व ले सकते आप। ये तीनों के होने पर, तीनों के प्राप्त होने पर, कर्ता, साधन और अधिकरण अर्थात उपादान, ये तीनों प्राप्य, तीनों जब मिल जाते हैं तब कार्य की निष्पत्ति होती है। जैसे कि मृदम घटादि कार्यम, जैसे मिट्टी है, ठीक है जी, और मिट्टी के साथ में वहाँ पर साधन भी, चाक चक्र आदि जो भी होता है वहाँ पर घड़े को बनाने के वो साधन, मिट्टी भी वहाँ पर एक साथ मिल जाता है। वहाँ पर कर्ता भी होता है कुम्हार, और साधन भी होते हैं, तीनों मिल जाते हैं तो घटादि कार्य उत्पन्न होते हैं, चाहे वो घड़ा हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे जो भी है। कर्ता, करण और अधिकरण ये तीनों जब मिल जाते हैं तो बहुत प्रकार के कार्य बनते हुए देखा जाता है। स्पष्ट हो गया? अगली बात, अभिचाराच्च पीड़ने सती। अब दूसरा उदाहरण, बिना मिले दूर रहते हुए। अभिचार जो है, मैंने पीछे आपको बोला था, आपको नहीं, मैंने किसी और को बोला है। ये जो लोग जादू टोना जो करते हैं ना, दूर बैठ करके किसी के ऊपर कुछ करवाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, मारन, तोरन और अभिचार आदि ऐसे कई चीज़ें हैं जो जादू टोना में होता है। दूर रह करके लोगों को दुख देते रहते, आप लोगों ने बहुत देखा होगा। वो तो जादू टोना है, वो तो बिल्कुल गलत होता है। मैं केवल उसका उदाहरण इसलिए दिया है कि जैसे वो लोग मानते हैं ना, जैसे दूर से किसी के लिए कुछ करवाते हैं,
तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, जी ऐसा क्या होता है क्या, दूर रह कर के किसी के ऊपर हम किसी को हम दुख दे सके गलत ढंग से, इल्लीगल, ऐसा होता है क्या? इल्लीगल का मतलब मैं वो बहुत पैसे से बढ़ रहा है तो उसका पैसा घट जाए तो कोई आप ऐसा कुछ कर सकते हो मेरे से, या उसको मैं मारूं बिना उसको प्राप्त हुए, या मैं उसको ऐसा करूं, ऐसा हो सकता है? ऐसा मेरे पास आकर के पूछते हैं। मैंने उत्तर देता हूं मैं, देखो जी बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। एक काम करिएगा, मैं आपको पैसे दूंगा, जितना पैसा लगे ना, मैं तो मांगने वाला हूँ जी, मैं मांग करके दे दूंगा आपको जितना पैसा चाहिए, आप मेरे को किसी से करवा दो, मतलब मेरे को मरवा दो दूर से बिना मेरे को प्राप्त हुए, या मेरे को दुख दिलवा दो। जैसे करते हैं ना दूर रह करके वो परेशान करते जी लोग, हम परेशान भी होते हैं जी, नहीं जी वो मेरे लिए कुछ करता है जी दूर से ऐसे, इसलिए बहुत सारे लोग परेशान होते, परेशान हुए हुए लोग भी आते मेरे पास में, अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, एक काम करो जी मैं पैसा दूंगा, आप चिंता मत करिए, मेरे ऊपर करवा दो कुछ, देखते हैं कि दूर रह कर के कौन मेरे को दुख दे सकता है, मैं खुद पैसा दूंगा। आप में से कोई हो इसमें शौकीन, वो भी मेरे पास आ सकते हैं और खूब लाखों रुपए मेरे से ले सकते हैं, और पर वो रिजल्ट दे मेरे को ठीक है जी, ऐसे पैसे लेके भाग मत जाए, और रिजल्ट दे, मेरे को दुखी करके दिखाए दूर से, और मैं दुखी हो रहा हूँ, परेशान होता जा रहा हूँ और मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे को कोई हाथ नहीं लगा रहा है, मेरे को करके दिखाए, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हो गई। जो मेरे को नचा सकता है दूर बैठ करके, और मैं कितना नाच सकता हूँ किसी के कारण से, कितना परेशान हो सकता हूँ बिना बेतुक की बातें, भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, दुनिया में मेरे को कोई भी दूर बैठ करके छू नहीं कर सकता, मेरे में इतना सामर्थ्य है। जो व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, जो स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, दीनहीन बन करके, दब्बू बन करके रहता है, उसको कोई कुछ ना भी करे तो भी बहुत कुछ होगा उसका। इसलिए धैर्यवान बनिएगा, धैर्यवान धैर्यवती और निडर बनिएगा। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको दूर से, जब तक आपको हाथ नहीं लगाए, और जब तक आपके सामने आकर के कुछ गाली भी दे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों परेशान होते हो? अगर कोई दूर से आपकी सास, आपकी बहू, या आपके देवर, आपके जेठानी, आपका जो कोई भी हो, आपके निकट के लोग आपको कुछ भी बोलते रहते हैं दूर से, और उनके शब्द आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, वो पैदा होते हैं, समाप्त होते हैं, वो कुछ भी बोले, आप क्यों परेशान होते हो, आप क्यों दुखी होते हो? बोलने दो उनको, बस हाथी की तरह जियो जिंदगी में। हाथी को देखा है, बस कुत्ते भौंकते जाते उसके पीछे, गली में देखो कभी, आजकल वो हाथी आते ही नहीं है। हमारे बचपन में बहुत गाँवों में हाथी को लेकर के हर साल कोई ना कोई आते थे, एक बार दो बार, कई बार हम देखते थे। अब वो सब नगरों में रहते हैं तो कौन देखता है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कहीं भी देख सकते हो आप। हाथी जब चलता है ना उसको कोई चिंता नहीं होता, उसके पीछे इतने कुत्ते भौंकते रहते, वो मुड़ करके नहीं देखता है हाथी। कमाल का है, पशु में इतनी खूबियत है पशु के अंदर। अरे आप अब तो आदमी हो, क्यों परेशान होते हो? भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है आपको, क्यों उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो? बिना मतलब जी उसने मेरे को ये बोला करते रहते हो। हाँ, चाहे वो सास करे या बहू करे या देवर करे या जेठानी करे या कोई भी करे, आप क्यों परेशान होते हो? आप मस्त रहो ना, आनंदित रहो। इतना शास्त्र पढ़ रहे हो, इसका लाभ नहीं लोगे तो कौन लेगा? हाँ, जो भी कुछ भी बोले ना, आप बिल्कुल एकदम, वो जो ढीठ बच्चा होता है ना, ढीठ बच्चा दुनिया में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। आपके घरों में भी कोई ना कोई पैदा जरूर हुआ होगा, आपके सामने आया हो। एक ढीठ बच्चा भी होता है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, आप कुछ भी करते रहो उसको, वो तो ढीठ होता है, निठल्ला होता है। निठल्ला आदमी ढीठ बनता है, वो एक अलग चीज़ है। वो बिना मेहनत करके वो जैसे ढीठ बनता है ना, तो आध्यात्मिक मार्ग में मेहनत करते हुए ढीठ बनना पड़ता है। ये
मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। और याद रखना, मैं ढीठपन में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ, याद रखना। आप मेरे को सब मिलकर के दुखी करिएगा। देखते हैं कितना हुनर है आप में से, कौन मेरे को दुखी कर सकता है। आप मतलब अभी बोल रहा हूँ, अभी करो ये नहीं, कभी भी आप अचानक कभी भी आप मेरे को दुखी करने का प्रयास करके देखिएगा। ठीक है जी। तो आगे बढ़े। तो अभिचारात का अर्थ ये है कि दूर रह करके, इसको अभिचार शब्द से बोला है। अभिचार का मतलब दूर रह करके। तो दूर रह करके पीड़ने सती, किसी को दुख देने पर, मतलब ये वो व्यक्ति दुखी होता है जी जो हताश है, निराश है, और जिसको जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, संशय आत्मा होता है, ऐसे बहुत सारे दोषों से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उसको दुखी करते हैं लोग। हाँ जी, आप लोग कॉलेज में गए, जो आजकल जो होता है ना, वो रैगिंग करते हैं लोग। तो जब पहली बार लड़का हो या लड़की हो, जब प्रवेश करते कॉलेज में, कुछ बच्चे या कुछ बच्चियां भी, दोनों एक्सपर्ट होते हैं। लड़कियां भी करती हैं और लड़के भी करते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है, दब्बू टाइप का होता है, उसको कुछ मारपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका मान लो उसका कुर्ता पकड़ कर खींच रहे हों, किसी का सलवार पकड़ कर खींच रहे हों, किसी का जो दुपट्टा होता है उसको खींच रहे हैं, बस थोड़ा बहुत ऐसा कुछ छेड़ रहे होते हैं, ऐसे से वो करने लगे। तो उसको और अच्छा लगता है छेड़ने वालों को, और खूब छेड़ने लगते उसको। फिर ऐसे छेड़ करके उनको आनंद आता होगा ऐसा करके, और वो परेशान होता रहता, और ये परेशान करके मजा ले रहे होते हैं। और मेरे को भेजो वहाँ पर, मान करके चली गए, मैं भी उन्हीं की तरह ड्रेस पहन करके जाऊँ, और फिर मेरे को ऐसा करें, हाँ मैं तो खड़ा हो जाऊँ, हाँ भाई करो, और जिसको करना जो करना कर लो भाई, नीचे गिराना गिरा लो, खड़ा करना करा लो, पोतना है पोत लो, जो करना हाँ भाई। तो कहे ये तो पागल है बे, पागल है ये, जो इसलिए छोड़ करके चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जीना सीखो जीना सीखो दुनिया में। जो कोई आपको पति हो या पत्नी हो, या चाहे वो सास हो या बहू हो, जब आपको कुछ भरा बोला, अरे आपने बहुत कम बोला है सासू माँ, थोड़ा सा और थोड़ा बोलो ना, नहीं आप समाप्त क्यों है, रुक क्यों रहे, मैं पानी पिला दूंगा, हाँ तो पानी पी लेना, और कुछ बोलो मेरे को। अरे इसको क्या हो गया, ये तो पीछे पड़ गई है, इसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। फिर वो सासू माँ बोलना ही बंद कर देगी, वो गाली देना निकालना बंद कर दी। जीना सीखो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कुछ आया जी, ये सब आप जानते हैं, ऐसा नहीं कोई मैं नई बात बताया आप, ये सब आप जानते हैं, पर समस्या है कि ये नहीं करते आप लोग। जानते हुए भी आप लोग दुखी रहते हो, ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों से। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कुछ जानते नहीं, आपको सब पता है, इसलिए कहते हैं ना, आई नो, मेरे को पता है, पता है, ये पता है, सब पता है। फिर पता है तो क्यों दुखी हो रहे हो? उस पते का यूज करो ना। स्पष्ट हो गए जी, प्राप्ति सम और अप्राप्ति सम। आगे बढ़ते हैं जी। प्रसंग और प्रतिदृष्टांत, प्रसंग सम है और प्रतिदृष्टांत सम है। दो दृष्टांतों को लेकर के यहां पर 9वें सूत्र में बताया जा रहा है। प्रसंग सम किसको कहते हैं और प्रतिदृष्टांत सम किसको कहते हैं, ये दोनों को समझाया जा रहा है। दृष्टान्तस्य कारण अनपदेशात् प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसंग प्रतिदृष्टांत समौ। ये दो जातियों को इस सूत्र में स्पष्ट किया है। दृष्टान्तस्य कारण अनपदेशात्, देखिएगा, वादी पक्ष को रखता है, प्रतिज्ञा करता है, हेतु देता है और दृष्टांत देता है। यहां तक पहुंच गया। ऐसा करने के बाद प्रतिवादी कहता है, ये जो आपने हेतु देकर के दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत को तो सिद्ध किया ही नहीं आपने,
मतलब ये हेतु इस दृष्टांत को सिद्ध करता है, कैसे मानूं, उसका भी हेतु दे दो। हेतु का भी हेतु मांग रहा है, दृष्टांत का भी दृष्टांत मांग रहा है वो। दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात, दृष्टांत का कारण न बताने से, कारण अनपदेशात, अनपदेश कहते हैं न बताना, दृष्टांत के कारण को न बताने से, जो दृष्टांत दिया ये दृष्टांत सही है, उसका कारण तो बताया नहीं आपने। मतलब ये दृष्टांत आपके साध्य को सिद्ध करेगा, इसमें हेतु तो दिया नहीं आप। यानी दृष्टांत का भी कारण बतवाना चाह रहा है वो, दृष्टांत का भी कारण बताओ। तो दृष्टांत के कारण न बताने से, ऐसा कहकर के जब खंडन करता है तो उसको कहते हैं प्रसंग सम नामक जाति। ये क्या होता है, उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे, पहले सिद्धांत को समझ लीजिएगा। तो दृष्टांत के कारण न बताने से, ऐसा कहकर के जब खंडन करता है तो उसको प्रसंग सम नामक जाति कहते हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात अन्वय करके देखिएगा। प्रतिदृष्टांतेन प्रत्यवस्थानात्, प्रतिदृष्टांतेन प्रत्यवस्थानात्। प्रतिदृष्टांत क्या होता है ये आपको बताने की आवश्यकता है। एक होता है दृष्टांत और एक होता है प्रतिदृष्टांत। प्रतिदृष्टांत का अर्थ होता है विरोधी दृष्टांत। तो वादी ने स्थापना की, प्रतिज्ञा की, हेतु दिया और उदाहरण दिया, और जब उदाहरण देकर के वो आगे बढ़ता है, तीन बात एक ऐसी चीज़ हैं, आगे आप निगमन उपनय निगमन ना भी करो, तीनों में से बात समझ में आ जाती है, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। अब प्रतिवादी क्या करता है, जो दृष्टांत वादी ने दिया है उस दृष्टांत के विरोधी दृष्टांत के द्वारा, प्रतिदृष्टांतेन, दृष्टांत के विरोधी दृष्टांत के द्वारा वादी का प्रत्यवस्थानात्, वादी का खंडन कर लेने से प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति बनती है। सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं, फिर देखिएगा। वादी ने अपने पक्ष की स्थापना की है, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण देकर के अपने पक्ष की स्थापना की। अब प्रतिवादी क्या करता है, जो वादी ने दृष्टांत दिया उस दृष्टांत के प्रतिदृष्टांतेन, विरोधी दृष्टांत के द्वारा वादी का प्रत्यवस्थान कर लेने से, यानी खंडन कर लेने से, तो वो प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति बन जाती है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को। अब स्वामी जी इसको लिखवा दीजिए जरा प्लीज। हाँ जी, लिखवाते हैं जी। दृष्टांत के कारण न बताने से, दृष्टांत के कारण न बताने से, या ऐसा आप कह सकते हैं, प्रतिवादी वादी से यह कहता है, प्रतिवादी वादी से यह कहता है प्रतिवादी वादी से यह कहता है कि दृष्टांत के कारण आपने नहीं बताया। दृष्टांत के कारण आपने नहीं बताया, इसलिए आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा कहकर जब खंडन करता है, ऐसा कहकर जब खंडन करता है, उसको प्रसंग सम नामक जाति कहते हैं। अब मैं दोबारा इस वाक्य को दोहरा नहीं सकता जी, मैं तो यहाँ लिखा हुआ नहीं हूँ। दोबारा बोलूँगा तो कुछ और शब्द आ जाएंगे, आपको समझ लेना है, लिख लेना है। नहीं आया तो इस रिकॉर्डिंग को सुन सुन करके समझ लेना। अगली बात,
वादी के द्वारा दृष्टांत को स्थापित कर लेने पर, वादी के द्वारा दृष्टांत को स्थापित कर लेने पर, वादी के द्वारा दृष्टांत को स्थापित कर लेने पर प्रतिवादी के द्वारा, प्रतिवादी के द्वारा विरोधी दृष्टांत के माध्यम से, प्रतिवादी के द्वारा विरोधी दृष्टांत के माध्यम से जब खंडन किया जाता है, जब खंडन किया जाता है, उसे प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति कहते हैं। ये सूत्रार्थ हो गए जी। अब आ जाइए भाष्य पर। वादी जो है अपने पक्ष को स्थापित करता है जी। क्या करता है सुन लीजिएगा। आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण के साथ योग होने से, उदाहरण है ढेला, ये वादी ने बोल दिया। तो क्रिया हेतु गुण योगी, ये हेतु है ना, तो उदाहरण दिया ढेले के समान। तो साधनस्यापि साधनम वक्तव्यम, जो आपने हेतु दिया है उस हेतु को सही बताने के लिए भी आपको हेतु देना चाहिए। साधन का भी साधन आपको कहना चाहिए। साधनस्यापि साधनम वक्तव्यम, साधन का भी साधन आपको बताना चाहिए। जो आपने हेतु दिया है ये हेतु सही है, इसका भी आपको कारण बताना चाहिए। ऐसा कहकर के जब वो खंडन करता है तो ये है प्रसंग। साधनस्यापि साधनम वक्तव्यम, साधन का भी साधन आपको देना चाहिए। इस प्रसंग से जब प्रत्यवस्थानम वो खंडन करता है तो उसको प्रसंग सम नामक जाति कहते हैं। वो उदाहरण दे रहा है, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट, क्रिया हेतु गुण के साथ योग होने से ढेला क्रियावान है ऐसा आपने कहा है, पर हेतुर्नापदिश्यते, वो क्यों क्रियावान है उसका कारण तो आपने बताया। किस कारण से वो क्रियावान है ये नहीं बताया, हेतु नहीं दिया आपने। क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्टा, ये तो आपने बोल दिया है, लेकिन हेतुर्नापदिश्यते, उसका कारण नहीं बताया कि वो क्यों क्रियावान है। ऐसा कह करके न च हेतु मंतरे न सिद्धिरस्ति, और आपने हेतु दिया ही नहीं है तो आप अपने पक्ष को कैसे सिद्ध करोगे, ऐसा वो कह करके खंडन करता है। इसी को प्रसंग सम कहते हैं। क्या दोष कर रहा है प्रतिवादी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब जो दृष्टांत उपस्थित किया जा रहा है उस दृष्टांत को, वो दृष्टांत ही है उसका भी कारण बताने के लिए बोल रहा है। नहीं बताओगे तो आपका दृष्टांत सिद्ध नहीं कर पाएगा, ये बोल रहा है वो। तो ऐसा बोल सकता है क्या? अच्छा, आप में से कौन बताएंगे ऐसा क्यों नहीं बोल सकता? वेद प्रिया जी बताइए। स्वामी जी दृष्टांत सिद्ध होता है। हाँ, दृष्टांत जो दिया गया है वो तो सिद्ध होता है। सिद्ध को क्या सिद्ध करना है? लेकिन फिर भी वो कह रहा है ये दृष्टांत जो आपने दिया है, ढेले को क्रियावान बोला है, लेकिन वो क्रियावान क्यों है ये सिद्ध करो, ये कहना चाह रहे। हेतु नहीं दिया आपने।
वो ढेला क्रियावान है, ये तो बोल दिया आपने, वो क्यों क्रियावान है उसका कारण बताओ, आपने बताया नहीं कारण। और बिना कारण के कैसे सिद्ध होगा आपका ये ढेला क्रियावान है। अब उसको खटगड़ी में खड़ा कर दिया ना, खटगर में खड़ा कर दिया उस दृष्टांत को उसने, प्रतिवादी। ऐसा कहकर के जब खंडन करता है तो इसको कहते हैं प्रसंग सम। अब आगे बढ़िएगा। प्रतिदृष्टांतेन प्रत्यवस्थानम प्रतिदृष्टांत सम। विरोधी दृष्टांत से जब खंडन करता है प्रतिवादी तो उसको प्रतिदृष्टांत सम कहते हैं। कैसे? क्रियावान आत्मा, वादी ने अपने पक्ष को स्थापित किया है, आत्मा क्रियावान है। क्रिया हेतु गुण योगात, क्रिया हेतु गुण के साथ योग होने से ये उसका हेतु है। लोष्टवत ये उसका उदाहरण है। इति उक्ते, जब ऐसा वादी के द्वारा कहने पर प्रतिवादी क्या करता है? प्रतिदृष्टांत उपादेति। जो प्रतिवादी है वो प्रतिदृष्टांत को उपादीयते, विरोधी दृष्टांत को ग्रहण करता है। उपादीयते का मतलब है देता है, विरोधी दृष्टांत को उपादीयते प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत कर रहा है? क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम। आकाश जो है क्रिया हेतु गुण युक्त है, आकाश जो है क्रिया हेतु गुण से युक्त है, फिर भी निष्क्रियम दृष्टम, फिर भी आकाश निष्क्रिय है। ये विरोधी दृष्टांत हो गए ना। आकाश जो है क्रिया हेतु गुण से युक्त है, फिर भी निष्क्रिय है, यह उसका विरोधी दृष्टांत है। अरे ऐसे कैसे आपने कह दिया है? कहा पुनः आकाशस्य क्रिया हेतु गुना। सिद्धांती पूछ रहे हैं प्रश्न प्रतिवादी से। आपने ये जो बोला है कि आकाश कैसे क्रिया हेतु गुण से युक्त रहता है, कहा पुनः आकाशस्य क्रिया हेतु गुना। आकाश का क्रिया हेतु गुण क्या है? आकाश कैसे क्रिया हेतु से युक्त रहता है? तो प्रतिवादी कहता है वायुना संयोगा संस्कारापेक्षा। वायु का संयोग है आकाश के साथ, वायु चल रही है तो वायु का संयोग है आकाश के साथ। आकाश के किसी एक देश में वायु का संयोग है। देखो जी यहाँ बहुत हवा चल रही है जी, हमारे यहाँ पर बहुत हवा चल रही है, तो आकाश के साथ संयुक्त है ना हवा, तो क्रिया हेतु के साथ आकाश संयुक्त है, फिर भी आकाश निष्क्रिय है। ऐसा कह करके ये प्रतिदृष्टांत से उसने खंडन किया। तो उदाहरण दे रहा है संस्कार अपेक्षा, ये सब संस्कार की अपेक्षा है। मतलब कहीं वायु चलती है और होता है और कहीं नहीं होता है, कहीं बिल्कुल हवा चलता हुआ दिखता नहीं है व्यक्ति को। जैसा कि उदाहरण दिखाता है वायु वनस्पति संयोग वदिति, जैसे वायु और वनस्पति का जब संयोग होता है तो पता लगता है ना हमको। वनस्पति का मतलब यहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना। पहले आप लोगों को बताया वनस्पति किसको कहते हैं और वृक्ष किसको कहते हैं। वनस्पति उसको कहते हैं जो जिसमें फूल नहीं लगते हैं, डायरेक्ट फल आते हैं, जैसे गूलर है, जैसे पीपल है, जैसे वट है। इन सब में फूल नहीं आते, सीधा ही फल लगते हैं। इन सब को ऐसे वृक्षों को वनस्पति कहते हैं। और जिसमें फूल भी लगते हैं और फल भी आते हैं उनको वृक्ष कहते हैं। जैसे नीम है, जैसे आजकल जो आम आ रहे हैं, वो आम आने से पहले उसमें फूल आते हैं, तो फूल आने के बाद फिर फल लगते हैं, ऐसे को वृक्ष कहते हैं। तो ये जो वनस्पति हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये वायु के साथ संयुक्त होते हैं तो पता लगता है। अर्थात वृक्षों के साथ, वनस्पतियों के साथ वायु का जब संयोग होता है तो क्रिया हेतु का योग हो रहा है, वहाँ पर दिख रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, पता लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से वायु जब आकाश के साथ संयुक्त होता है तो क्रिया के साथ आकाश संयुक्त है, फिर भी वो निष्क्रिय कहलाता है आकाश। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि आत्मा क्रिया के साथ युक्त होता हुआ भी उसको निष्क्रिय क्यों नहीं माना जाए? ऐसा कह करके वो खंडन करता है। तो इसको कहते हैं प्रतिदृष्टांत के द्वारा जब वादी का खंडन करता है तो उसको प्रतिदृष्टांत सम नामक जाति कहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? ये दो जातियां हैं,
इसका उत्तर आगे 10वें सूत्र में देंगे। और ये दोनों पीछे तो आपने समझ लिया है ना, इन सबको प्राप्ति और अप्राप्ति तक आपने 10 जातियां समझ लिया है। वो पूछूंगा जी कल मैं आप लोगों से। और ये जो प्रसंग सम और प्रतिदृष्टांत सम, ये भी आप समझ करके और अच्छी तरह ही है, ताकि इसके उत्तर को आसानी से आप समझ सके। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा सा अपने आप को दिखाइए, दर्शाइए। जैसे हम लोग कपड़े पहन करके दिखाते हैं, गाड़ी से दिखाते हैं, मकान से दिखाते हैं, पैसे से दिखाते हैं, हाँ, रंग रूप से भी दिखाते हैं, पता नहीं किस किस से दिखाते रहते हम लोग। तो ऐसे ही थोड़ा सा आप लोग भी दिखाइएगा। हाँ जी, आई नो, मेरे को पता है आपने जो पढ़ाया है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, खूब दिखाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। हाँ जी, माता वेद कुमारी जी को क्या कहना है? माइक खोलिएगा ना। मेरी गिनती में 8 आ रहे हैं, आप 10 कह रहे हैं, जरा मुझे लिखवा देंगे? हाँ, आपको लिखवाएंगे, इनमें से जिनसे भी पूछोगे ना तो कोई भी लिखवा देगा। तो आपको ये भी थोड़ा सा कृपा करें, आप मेरे से वही प्रश्न किए जो इनमें से जो दे नहीं सकते आपको। तो आप लोग भी पहले एक दूसरे से प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा, और जब ये समाधान आपको नहीं कर पाते हैं ना, वो मेरे से पूछिएगा। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते जी।